बैठे हुए ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਪਾ ਸੰਧਵਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਫਾਕ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ चौधरी अरशद महर साहब हाफिज इम्तियाज साहब और उन्होंने पूरी टीम जनाब डॉक्टर अफजल महर साहब असी इन्हों का भी शुक्रिया अदा करने ये भी तशरीफ लाए ये प्रोग्राम जोड़ा ये माशाअल्लाह अज PMLN नून लीग का जोड़ा प्रोग्राम है इन्हों घर जा जाके उजागर करने वास्ते ये माशाअल्लाह सानू फख्र करना चाहिए ये माशाअल्लाह साडी बाजी माजमीन साहबा अलहमदुलिल्लाह इन्होंने दिन रात एक करके हर एक घर फड़का के उन्होंने अंदर इस पार्टी का मंशूर उजागर किया असी इन्होंने भी बेहद मशहूर हाँ बाजी माजमीन साहबा वो स्टेज पर मौजूद ने इन्हों दियां मेहनत इन्हों दियां कोशिशों का एक नतीजा है जो असी अज देख रहे हैं या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कश्मीर कॉलोनी दे दोस्त ए साडे मेहमान ए साडे सिर दे ताज ए जिन्ने मैं चेहरे देख रहा खुदा दी कसम इसे तरह असी मुतहिद हो के 8 फरवरी नूं चले तो इंशाअल्लाह ताला हाजी मुदस्सर कयूम नारा साहब अजहर कयूम नारा साहब और हाजी नवाज चौहान साहब इंशाअल्लाह असी इन्हां नूं पेशगी मुबारकबाद देने इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब ही कामयाब ने ते मैं दूसरी इस तो पहले अहलियाना इलाका चांदा किला दी एक दरख्वास्त है ये अपने जनाब बिलखसूस मैं खुद जाके विजिट किया चांदा किला जेड़ा मेन सीवरेज का मसला है जेड़ा कब्रिस्तान का मसला है इंशाअल्लाह मैं तुहाडी सारे दी नुमाइंदगी करदे आया हाजी नवाज चौहान साहब अगे ये दरख्वास्त करना इंशाअल्लाह चंद घड़ियां तो बाद जो तशरीफ ले आएंगे वो तुहाडे वास्ते इंशाअल्लाह वादे का ऐलान करके जाएंगे असी इन्हों यकीन दिलाने अलहमदुलिल्लाह चौधरी रियाज गुराया साहब ने उन्हों का हुक्म सी इंशाअल्लाह हाजी मुदस्सर कयूम नारा साहब इधर तशरीफ ले आओगे तुसी देखोगे कि अहले अहले चांदा किला जलील टोन की आवाम तुहाडे नाल किस तरह मुहब्बत करती है वो अज माशाअल्लाह तुसी ये सबूत भी देता है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा अपने मेहमानों का जेड़ा दा नाम नहीं ले सकते असी सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करने जिन्हों ने प्रोग्राम में 4 चांद लाए ने बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ उनके नारा साहब है नवाज साहब इधर जितने भी स्टेज पे बैठे हैं या सामने बैठे हैं सबको अगर 5-5 वोट भी दिते जान ना सारे 5-5 वोट बना लेना तो इंशाअल्लाह इथों नारा साहब विन कर जाएंगे दोस्तों ते साडे भरावां नूं जनाब नारा साहब नूं चौहान साहब नूं कुछ आमदीद करने हैं खाली वोट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे नहायत काबिल राम हमारे काफले के सिपा सलार जनाब हाजी मुदस्सर कयूम नारा साहब नहायत काबिल राम स्टेज पर बैठे हुए तमाम काबिल एहतराम मेरी बहन माँ जबीर साहबा और इकबाल गुजर साहब इकबाल गुजर साहब चौधरी इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं इंशाल्लाह इनका भी इस्तेमाल होगा तो मेरे भाई स्टेट सेक्रेटरी साहब ने एक एक करके नाम सबके ले लिए हैं अगर मैं बोलना शुरू करूंगा अगर कोई नाम रह गया तो फिर नाराज़गी होगी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ अहले चांदा किला जलील टोन पहली दफ़ा मैंने देखा 2018 में इलेक्शन हुआ था लेकिन उस वक्त माहौल कुछ और था आज माहौल कुछ और है तो आज तो ऐसे लग रहा है कि तमाम बरादरियाँ इकट्ठियाँ होकर अपने इलाके के लिए ये आपका आना आपका बैठना
आपका बात सुनना, आपकी मोहब्बत का इजहार इससे ज़ाहिर हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये आपका बैठना रहेगा नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगा और आपका ये मुस्तक़बिल किरदार इंशाअल्लाह ताला चंदा किला जलील टाउन जो 2018 से महरूमियों का शिकार है, इससे वादा करते हैं कि पिछला भी और आगे वाला भी दोनों मिलाकर इसकी कसम इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। मुझे पता है जो तैयब साहब ने बात की है, मैं कब्रिस्तान तक भी गया हूँ, ये रेलवे लाइन के तक भी गया हूँ, लोग बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। और जो हमारा जलील टाउन है, सोसाइटी भी है, लोग रहायशी भी हैं, कारोबारी भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं, डिस्पोजल का मसला भी है। और आगे मैं नहर के पास भी गया हूँ, वहाँ पर भी कॉलोनी है, उनके लिए भी बहुत मसला है। इंशाअल्लाह ताला वादे के मुताबिक हमने पहले भी काम किए हैं। कश्मीर कुनी वन आप देख सकते हैं, अंदर का हिस्सा भी देख सकते हैं। और इशारा फिरका आपको पता है कि वहाँ पे कौन है तरक्की का बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ चौधरी अजहर क़यूम नारा साहब MLA हैं और सरपरस्ती मुदस्सिर क़यूम नारा कर रहे हैं। और आप जानते हैं वो जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह वो काम करवाते हैं। चौधरी इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मैं वादा करता हूँ, क्योंकि चौधरी इकबाल साहब ने 2018 में जिन जिन बंदों का हाथ मुझे पकड़ाया था, आज उनसे पूछ सकते हैं। अगर कोई शिकायत मिली है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। तो इसी तरह चंदा किला और जलील टाउन जिससे जो आज मोहब्बत मिल रही है, इससे पहले वो नहीं मिली। जो यहाँ पर साथी बैठे हैं वो भी नए चेहरे हैं। ख्वाहिश थी कि चौधरी याद साहब भी मिल जाए, ख्वाहिश थी कि राणा साहब भी मिल जाए। तमाम बरादरियों के सरबराह ने आज एक फैसला मुतफ़िका किया है अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा है, हाजी साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इसको पूरा किया जाएगा। 8 तारीख को इलेक्शन है, इलेक्शन आपका है, इलेक्शन आपने लड़ना है, वोट आपने डालना है। और कल कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एक बड़ा बड़ा इस्तकबाल करना है और पता चले, बहुत बड़ा पता चले कि ये इस्तकबाल जो शिवपुरा रोड पे आया है, GD रोड पे आया है, ये लोग मियाँ नवाज से प्यार करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको 8 फरवरी को आपको मुबारकबाद है, बल्कि मैं नहीं देनी, आप देनी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद आपका काम ख़त्म, हमारी ताबेदारी शुरू, आपका काम ख़त्म, हमारी नौकरी शुरू। आप सुबह दोपहर शाम देखेंगे कि क्या हम नौकरी हक अदा करते हैं कि नहीं करते। बहुत मेहरबानी। ऊपर मोर लगाए, हमारी माओ बहनों बेटियों को शेर का निशान समझाए, शेर को कामयाब कराए और एक दफ़ा फिर कायदे मोहतरम कायदे जमहूरियत मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, मुल्क से महंगाई दूर होगी, मुल्क बुरानों से बाहर निकल आएगा, मुल्क में बिजली भी आएगी, गैस भी आएगी और सहूलतें भी आएगी, यूनिवर्सिटियाँ बनेगी, कॉलेज बनेगी, मोटरवेज बनेगी। 4 साल में इनका कोई कारनामा हो तो बता दें कि हमने ये किया है। कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने, ना कोई करने के काबिल है। और एक बुज़दार को हमारे ऊपर बिठा दिया, जैसे वो जिस तरह आप नलायक था उस तरह का वो नलायक था। उसको पता ही नहीं हुकूमत किस तरह करते हैं। उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ ने हुकूमत की है और हुकूमत करके दिखा दी है। सूबा पंजाब को संभाला उस बंदे ने। अगर आटा 5 रुपये महंगा होता था तो वो क्लास लगाता था सब सारे फूड डिपार्टमेंट की। और अभी हाजी साहब बता रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के बाद खड़ा होता था, ये क्यों आटा महंगा हुआ, पूछता था किससे। यहाँ पे देखे खाद के रेट देखे, आटे के रेट देखे, चीनी के साथ जो हुआ, चीनी स्कैंडल आपने इसके दौर में देखा है। कहता है जी मैं क्या करूँ, यहाँ पे माफिया है। अगर माफिया है तो वज़ीर-ए-आज़म किस मर्द की दुआ हो। अगर माफिया नहीं रोक रहा तो वज़ीर-ए-आज़म का काम क्या है। और तो मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, अगर पाकिस्तान को सही तरीके से संभाला दे रहा है, चला रहा है, तो मियाँ नवाज शरीफ ने चलाना है। उनके हाथ मजबूत करें, उसकी जमात मजबूत करें, उनके नुमाइंदों को मजबूत करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप सारे जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो शब्द जिंदादार है, सोमसलात की बंद है, अपने सजदों में न्याज़बंदी अपनी पेश करता है। अल्लाह की बारगाह में डरने वाला, झुकने वाला ये इंसान, इसको हाजी मुदस्सिर क़यूम नारा कहते हैं। हम अहले इलाका शख्सियत हैं और सियासत के मैदान के आप भेद
ताज बादशाह हैं। तो इनके लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ, कलामो गुफ्तगू से जिनके मुंह से फूल झड़ते हैं, अवामो नास में ज़मी वही मकबूल होता है, किसी कम ज़र्फ को अदाए सलाम का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज्जर साहब, इंशाअल्लाह MPA इंतहाई काबिल एहतराम जनाब हाजी मोहम्मद नवाज चौहान साहब, इंशाअल्लाह MPA स्टेज पे मौजूद मेरी बहन माँ जबी साहबा, स्टेज और पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हालियाने चंदा किला, मेरे भाई 2 मिनट, मेरे भाई 2 मिनट से, हालियाने चंदा किला, जलील टाउन, कश्मीर कॉलोनी, गिरदोनवा के जितने भी दोस्त बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं और इंतज़ामिया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत पंडाल सजाया। और उसके साथ साथ मैं इस बात का भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे काफ़ी चेहरे नज़र आए जो मेरे कॉलेज के अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और आज बड़ी देर के बाद उनसे भी मुलाकात हो गई। राना साहब हैं सामने मेरे बड़े, हम भी कह लें उस वक्त जवान थे, ये भी जवान थे, ये तो अभी भी जवान है, लेकिन सियासत में आके हमने फिर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे से पहले बड़ी सब दोस्तों ने गुफ्तगू की, मैं भी उसी बात को हाज़िरी लगवाऊँगा, थोड़ी आगे बढ़ाऊँगा। मेरे भाई देखें, सियासत का माहौल है, एक तरफ वो जमात है जिसने इस मुल्क को बनाया, जिसने इस मुल्क को संवारा और जिसने इस मुल्क को हमेशा मुश्किलात से निकाला, बंवर से निकाला। जब भी कोई बहरान आया, खा वो लोड शेडिंग की शक्ल में मियाँ साहब, खा वो मुआशी बहरान आया, और अगर याद हो मेरे दोस्तों भाइयों को कि जो दहशत गर्दी का तूफ़ान था जो इस्लामाबाद तक पहुंच चुके थे, यार उसको किसने ख़त्म किया। बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी हैरानगी होती है जब कहते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ ने क्या किया। तो मेरे दोस्त ज़रा नफ़रत की ऐनक को उतार कर तो देखो। इस मुल्क में मेरे नज़दीक मैं बड़ी देर से इस काम में धक्के खा रहा हूँ, सहरा में कह लें, गुलिस्तान में कह लें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता कि जितनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि मुझे मियाँ साहब आज़ाद MPA बनाया, मेरे हलके के अवाम ने आज़ाद MNA मुझे मुंतखब करवाया। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं लोगों की मोहब्बत का बदला किस तरह दूँ, लेकिन यकीन जाने कि ये जो बात है कि जी मियाँ नवाज शरीफ ने इतनी लंबा, जी देखें हरफ़े आम एक बन चुका है कि जी 30-35 साल हुकूमत की। भाई मेरे भाई ज़रा रिकॉर्ड अपना दुरुस्त करो, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना और इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा बनने जा रहा है। तो अगर मेरे भाई गौर करें, पहला टर्न्योर 2 साल का था, दूसरा 2.5 साल पर मुहित था, और तीसरा दौर जो है मेरे भाई वो जिससे पनामा से अकामा और अकामा से फिर क्या निकला, तनख्वाह ले सकता था, नहीं ली गई, ये 4 साल था। यानी ये 8.5 साल का दौर है मियाँ नवाज शरीफ का। और इसमें जितने भी आपने काम जो भी हुए हैं इस दौर में हुए हैं, अगर इस दौर को आप पाकिस्तान से माइनस करेंगे तो मेरे भाई पीछे क्या नज़र आएगा, क्या रह जाएगा। और उसके मुकाबले में जो आजकल सोशल मीडिया पे एक वो तूफ़ान बरपा, जिस आदमी ने इस मुल्क को मुआशी तबाही तो की है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल की जो उसने बर्बादी कर दी है। हमारा जो कल्चर था, एक इज़्ज़त एहतराम वाला हमारा मुआशरा है। यार हम पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन अपने मुखालिफ को भी रिस्पेक्ट देते हैं,
अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासत करते हैं, लेकिन उसने जो मुखालफिन के साथ जो ज़बान इस्तेमाल की है, यकीन जाने एक गली का गुंडा नहीं वो ज़बान इस्तेमाल करता। हमारी बहन यहाँ पे बैठी हुई है, हम बेटियाँ तो हमने तो बुज़ुर्गों से यही सुना था, चौधरी साहब यही पढ़ा है कि बेटियाँ साझी होती हैं, ख़वातीन कोई भी हो उसका एहतराम होना चाहिए। लेकिन इस आदमी ने यार क्या क्या किया, ये लीडरशिप की तौहीन है। यकीन जाने किला चंद के मेरे नौजवानों और ख़ास तौर पर मेरे जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, ये लीडरशिप की तौहीन है यार कि इसने क्या किया हमारे मुआशरे को। ये इज़्ज़त एहतराम वाला मामला था। मौलाना देखिए सियासी इख्तिलाफ रहे हो, लेकिन ना अखलाकियात इजाज़त देती है, ना हमारा दीन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है कि मैं किसी के बारे में किसी को गाली दूं, किसी का नाम गलत पुकारूं। ये पता नहीं कहाँ से एक सियासत। हमने तो सारी ज़िंदगी कॉलेज में भी रहे हैं, सारा कुछ देखा है, जवानी भी थी, बचपना भी था, लेकिन यकीन जाने ये गंद हमने नहीं देखा। कम अज़ कम कहता था देखिए उसकी कैसे यार लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है कि वो जो बात करे उसको कमिटमेंट की ऑनर करे। मेरे भाई किला चंद के नौजवान, कश्मीर कॉलोनी के नौजवान, जलील टाउन के नौजवान और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के नौजवान, ज़रा ये बात गौर से सुनना। लीडरशिप क्या चीज़ क्या है? क्या लीडरशिप ये चीज़ है? कहता था मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, कोई मिली किसी को? 50 लाख मैं गरीब और मज़दूर के लिए घर बनाऊंगा। कहता था मैं गवर्नर हाउसेज़ को, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में बदलूंगा। मेरे भाई ये भी आपने सुना कि वो कहता था मैं सबसे जो ज़्यादा वो है सोशल मीडिया निकालें अभी कि मैं शेख रशीद को चपड़ासी ना रखूं। वज़ारत उज़्मा के बाद सबसे अहम सीट जो होती है वो वज़ारत दाखिला है, उसको वो दी साथ बिठाया। कहता था मैं MKM के साथ इत्तेहाद नहीं करूँगा, ये मुल्क दुश्मन है, ये दहशतगर्द जमात है। तो मेरे नौजवान, क्या आपने देखा कि इसकी कैबिनेट में वो बैठे, इसके साथ बैठे? और सबसे बढ़कर जो नोट करने वाली बात है, जिस बुनियाद पर इसने सियासत को लाया, ये कहता था कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा, मैं रवायती सियासत नहीं करूँगा। मेरे भाई याद हो अगर आपको, तो फिर मेरे भाई आपने देखा कि सारी जमातों का गंद इसने इकट्ठा किया। जो इसके साथ कहता था मैंने 22 साल से कर रहा हूँ, जो इसके मुश्किलात के इसके तंजीमी साथी थे, कहता था मैं नौजवानों को टिकटें दूंगा। कोई गुजरांवाला में किसी नौजवान को मिली टिकट? वो सारा मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है, मैं ऐसे अल्फाज नहीं ये गंद वाले भी बोलना चाहता, लेकिन क्या किया यार इसने, सारे लोटे कोई उस जमात से उठाया, कोई उस जमात से उठाया, उनको टिकटें दी। इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करनी थी। अच्छा भला हमारा एक पाकिस्तान चल रहा था। और आपको ये भी याद होगा कि ये कहता था कि मेरी बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग है, 22 साल से मैं इस जद्दोजहद में हूँ, कहता था ना। तो मेरे पास ये भी कहता था कि मैंने 22 साल से अपनी टीम तैयार की है। तो मेरे नौजवानों, फिर देखा आपने उसकी टीम से निकला क्या? उस्मान बुज़दार जो नाहल और नलैक जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये उसकी टीम थी। गौर करने की बात देखें, दलील के साथ। हमारे बच्चे हैं अगर भटके हुए हैं, आए हमारे साथ, हमें कायल करें या हम उनको कायल करेंगे? भाई आप देखें ना, वो कहता था ना कि मेरी बहुत अच्छी टीम है। तो फिर मेरे भाई ये टीम थी उस्मान बुज़दार जो हमारे अच्छे भले, जो शहबाज शरीफ ने तिनका करके अपने अदारे बेहतर किए थे, एजुकेशन, रोड सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, अस्पताल में खुदा न खास्ता को हमारा मरीज़ जाता था तो क्या इस तरह रसवाई होती थी जिस तरह ये पिछले 5 सालों में हुई है? तो क्या भाई ये क्या हुकूमत थी कि मेरी बड़ी अच्छी टीम है, मैंने तैयार की है। कभी पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें कि 4 सालों में कभी 4 वज़ीर ख़जाना भी बदले गए हैं। वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जिसका वज़ीर ख़जाना का 10 माह का टर्नओवर हो? कहता था मेरी बड़ी अच्छी टीम है। हमने आपको किस लिए वज़ीर आज़म बनाया? क्या हमें माशरे हमारे को क्या दिया? तबाह बर्बाद करके रख दिया, हमारी मईशत को भी और हमारे मुआशरे को भी तोड़ के रख दिया। कभी गाली गलोच वाला नहीं था, कभी हमने तो नहीं अपने मुखालों को गाली दी। सियासत को जो मैं पहले उसी बात पे आ रहा हूँ, आएँ कारकर्दगी की बुनियाद पे आप सियासत करें, लोगों के पास जाएं, अपनी बात करें।
और इसी तरह जो उसके नुमाइंदे हैं नीचे, उनके पास भी सवाए झूठ के कोई काम नहीं, सारा दिन झूठ बोलेंगे। कोई अगर है, मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि जो चोई साहब का मद्दे मुकाबला है, जो चौहान साहब के मद्दे मुकाबला और जो हमारे मद्दे मुकाबला है, जाएं उनके गांव में जाएं, वहाँ से पूछें। अगर वहाँ से उनके घर से भी ये आवाज़ आए कि नहीं यार काम तो इन लोगों ने किया है, तो फिर मेरे भाई कहते हैं कि नवाज शरीफ ने क्या किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने क्या किया। कि आपको मोटरवेज नज़र आती है, उसके पीछे कौन खड़ा है? उसके पीछे नवाज शरीफ खड़ा है। क्या इस मुल्क को किसने एटमी कुव्वत बनाया? कहते हैं यकीन करें तकलीफ़ होती है कि नवाज शरीफ ने क्या किया। भाई एटमी कुव्वत बनाया, उसके पीछे कौन खड़ा? आपको नवाज शरीफ नज़र नहीं आता? इस गुजरांवाला को जब हम कॉलेज में थे तो यकीन करें हमें ये ताना मिलता था कि गुजरांवाला जो है ये पाकिस्तान का गंदा तरीन माजरत से शहर है। किसने इसमें काम किया गुजरांवाला में? इसके पीछे खड़ा शहबाज शरीफ नहीं नज़र आता लोगों को? कहते हैं जी क्या किया। तो मेरे भाई अगर आप चाहते हैं यकीन जाने, जैसे चोई साहब कह रहे थे, चोई साहब भी अल्लाह का शुक्र है 8 मरतबा MPA बन चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने भी बहुत कुछ देख लिया है। चौहान साहब की भी तीसरा या चौथा टर्नओवर है। लेकिन मेरे भाई जो अब मुल्क के हालात हैं, ये चोई साहब का इलेक्शन नहीं, ये अज़हर क्यूम मनारे का इलेक्शन नहीं, ये पाकिस्तान की मईशत को बचाने का इलेक्शन है। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। ये हमारा सबका अपना इलेक्शन है। यकीन जाने बड़ी दफ़ा हो लिया, अल्लाह का शुक्र है अब कोई हमारी खुदा न खास्ता कोई हो जाए तो कोई गुजारा हो जाएगा। ये सीट हमारे लिए इतनी अहम नहीं, ये मुल्क अहम है, हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल अहम है। आपको अगर याद हो मेरे भाई, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे मेरे जैसे मैंने पहले बात की कि मैं 2008 में जब आज़ाद मेंबर कौमी असम्बली बना, ये अल्लाह का शुक्र है, मैं इस काबिल नहीं, ये मेरे हलके के दोस्तों की, मेरे वालदैन की दुआएं हैं और इसमें गरीबों और मज़दूरों का पसीना शामिल है, दुआएं शामिल हैं। तो जब मैं मेंबर कौमी असम्बली बना तो उस वक़्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने जा रही थी। तो आज़ाद के लिए हमेशा, क्योंकि उसे कोई ताना नहीं होता कि भाई आप क्योंकि आज़ाद हमेशा गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। हम गालबन, मुझे गलती ना लगे, या 22 या 23 लोग थे जो आज़ाद मेंबर कौमी असम्बली थे। रिकॉर्ड देखें, सब पीपल्स पार्टी की तरफ गए। लेकिन आपका ये जो भाई है, क्योंकि मैंने अपने अवाम के साथ भी वादा किया था, अपने ज़मीर के साथ भी, कि अगर अल्लाह ताला ने और आपने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं आपकी मशावरत से और ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। और मैंने अकेला, एक रिकॉर्ड पे जाके देखें कि मैं अकेला आदमी था जो अपोजिशन में बैठा, 22 के 22 लोग कुछ वज़ीर बने, कुछ वज़ीर ममलकत बने। तो मेरे भाई मैंने ऐसे वोट तो नहीं मियाँ नवाज शरीफ को दिया था। मुझे पता है जितनी मुझे सूझबूझ है, इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में होनी है और किसी ने कुछ नहीं करना। और मेरे भाई आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, और किसी ने यकीन करें कुछ नहीं करना। बातें बड़ी हुई, देखें 2-2 घंटे की तकरीर है मेयर साहब, 2-2 घंटे की तकरीर है। निकालें सोशल मीडिया से यार, ज़रा देखें कोई 1 मिनट के लिए भी उसने ये कहा हो कि मैंने भी इस मुल्क में ये कर दिया है और मैं आइंदा ये करूँगा। पहले आज़ाद पाकिस्तान, अब नया पाकिस्तान, सारे झूठ। कोई हकीकत बात है, बड़ी गौर करने की बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म हो और यार उसकी ज़बान देखो, उसको लोग फॉलो करते हैं, वो एक पार्टी का हेड होता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या हमें दे के गया? हमारी तबाही कर गया, माशी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी, ये हमें दे के गया। मेरे भाई इस फितने से हमने मुल्क को बचाना है और इसको इतनी बुरी शिकस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला मैं समझता हूँ कि सल्यूट के काबिल है कि उन्होंने पिछले बड़े मुश्किल हालात में, मैं अपने मुस्लिम लीग के वर्कर्स का, दोस्तों का, साथियों का यकीन जाने कि मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में भी, जब कभी मुझे नैब बुला रही होती थी, कभी एंटी करप्शन चोई साहब को बुला रही होती थी,
कभी चौहान साहब को एंटी करप्शन बुला रही होती थी, याद है ना पिछले इलेक्शन में। तो अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले की वजह से हम भी खड़े रहे। तो लेकिन क्या ये चीज़ थी हुकूमत? तो मेरे भाई इसलिए मैं मुस्लिम लीग के तमाम दोस्तों, तमाम वर्कर्स से यही अपील करूंगा और उनसे हट के भी अपने गुजरांवाला के शहरियों से एज ए शहरी कि इस अगर शहर से, अगर हमें पंजाब से, अगर इस मुल्क से मोहब्बत है तो फिर यकीन जाने मैं अपनी दयानतदारी से जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो फिर एक ही निशान है, वो मियाँ नवाज शरीफ का शेर है और कोई नहीं। आप 8 तारीख तक अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के घरों में जाएं, उनके पास जाएं और उनको बताएं कि सिर्फ शेर जो है ये इसी से ही तरक्की आएगी। तो मैं चूँकि दिल तो मेरा बड़ा चाहता है कि बात भी करूं काफ़ी देर के बाद, लेकिन वक्त की कमी और आगे आप जैसे मोहब्बत करने वाले मुस्लिम लीग के जो शेर हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों का, तमाम बरादरियों का काफ़ी नाम ले, मेरे लिए नया हल्का है, सबको पता है, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैं एक वर्कर आदमी और सियासत करता हूँ, मेरा पस मंज़र जो है वो आप सबको पता है। तो मैं क्योंकि कुछ नाम आते हैं कुछ नहीं आते तो फिर को रह जाएंगे तो नाराज़गी बनेगी। मैं तमाम चंदा किला के दोस्तों का, कश्मीर कॉलोनी का, जलील टाउन का, सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मुझे कोई मसाइल बताए गए हैं, देखिए मेरे भाई हमारा कोई नया हल्का नहीं, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि इस बार वोट मिल जाएंगे, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार किसी ने कोई मुतालबा नहीं किया। लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब अगली दफ़ा मेयर साहब ने मेरे लिए वोट मांगने जाना है, जब गराया साहब ने वोट मांगने जाना है, जब मेरे दोस्त राणा साहब ने किसी के दरवाजे पे जाना है, तो आगे से 50 सवाल होने हैं कि भाई पिछली दफ़ा भी वोट दिया था, क्या किया हमारा सेवरेज का, क्या किया हमारा गैस का, क्या किया हमारा एजुकेशन का। तो इंशाअल्लाह पहली दफ़ा नहीं सियासत कर रहे, आपको यकीन दिलाते हैं, कोई अल्लाह ताला मुंह से बड़ी बात ना निकाले। आप हमारे लिए दुआ भी करना, मेहनत भी करना, अल्लाह हमें कामयाबी दे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो आपके मसाइल हैं उनको हल करें मिल के, चौई साहब से और चौहान साहब से। तो मैं तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। ਤੁਹਾਡਾ तमाम का बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्त खाना खान तो बगैर ना जान, तमाम दोस्त डिसिप्लिन का मुजाहरा करते आया, वेट करो इंशाअल्लाह ऊपर खाने का इंतज़ाम मौजूद है। तमाम दोस्त खाना खान तो बगैर ना